गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बात बताइए, मैंने आपके पास जो क्वेश्चन सीरीज भेजी थी और मैंने कहा था कि आप सभी को करके मेरे को बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो आप में से किसी ने भी नहीं बताया है मुझे कि आपने उसको सोल्व किया या नहीं किया तो आपके कितने मार्क्स आए, या मैं ये समझूं कि आपने वो काम किया ही नहीं। तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। और उसे मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि पता तो चले कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है और कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, हम कर रहे थे लौह अयस्क का विश्व वितरण, हमने कर लिया था यूक्रेन तक। नेक्स्ट है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। हम यूरोपीय देश कर रहे थे, तो यूरोपीय देश में क्या है? स्वीडन। स्वीडन क्या है? अपने उच्च कोटि के लौह अयस्क के कारण यूरोप का मुख्य लौह उत्पादक देश माना जाता है। और यहाँ पर वैसे मैंने शायद करवा दिया था, लेकिन फिर भी कर लीजिए। यहाँ जो प्रथम क्षेत्र है वो स्वीडन के उत्तरी भाग में जो ध्रुवीय क्षेत्र पड़ता है, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब जो आर्कटिक क्षेत्र है आपका, वो वाला हिस्सा जिसमें किरूना और गैलाविरा की खानें हैं, ठीक है, वो का क्या है? प्रथम क्षेत्र है जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्षेत्र है दक्षिण में, कौन कौन सा? स्टॉकहोम और डैनीमोरो। क्या है? स्टॉकहोम और डैनीमोरा की खानें। लेकिन स्वीडन में क्या है कि भाई लोहे को गलाने के लिए जो कोयला है वो नहीं है, उसकी कमी है। इसी कारण ये क्या करता है कि अपने ज़्यादातर लौह अयस्क का क्या कर देता है, ये निर्यात कर देता है। और निर्यात के लिए ये कहाँ से करता है? नॉर्वे के उत्तर में एक नार्विक वो है, पोर्ट है। नार्विक क्या है? पोर्ट का नाम है नार्विक, ठीक है। और ये कहाँ है? नॉर्वे में, ठीक है। और यहाँ से ये क्या कर देता है, जो अन्य यूरोपीय कंट्री है उनको अपना जो लोहा अयस्क है उसका निर्यात कर देता है। अगर ये बात करें कि ये कितने प्रतिशत लोहा अयस्क पैदा करता है, तो 2% से अधिक लोहा अयस्क पैदा करता है। अब इसके बाद आता है फ्रांस। क्या आता है? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है वो लौह उत्पादन का क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इसका लोरेन का पठार। क्या है? लोरेन का पठार, ठीक है। लोरेन का पठार इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो चूना पत्थर है वो क्या होता है, यहाँ पर मिला हुआ होता है चूना पत्थर। इस कारण से क्या होता है, जो ये इस पठार का जो लोहा है वो क्या करता है, आसानी से गल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चूने पत्थर का अंश मिला होता है। इसके अतिरिक्त सेंट एटीन, सेंट मैसिफ और पिरेनीज और नारमंडी में इससे भी लोहे का क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। और फ्रांस में भी क्या है, कोयले की कमी है। और कोयले की कमी के कारण ये भी क्या करता है, अधिकांश जो लोहा है ये क्या कर देता है, निर्यात करता है। और निर्यात किसको करता है? ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम। किस किस को करता है निर्यात? ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम को ये क्या कर देता है, निर्यात कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या आता है? ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति है उसके बाद से अब तक इस देश की ज्यादातर खानों से क्या किया जा सका है, लोहा निकाला जा चुका है, ठीक है। और वर्तमान में ये क्या करता है, ये जो देश है ये अपने लोहे की जो जरूरत है इसकी, उसको 2/3 भाग किससे प्राप्त करता है? 2/3 भाग ही पैदा कर पाता है ये अपनी जरूरत का, ठीक है। बाकी ये क्या करता है, आयात करता है शेष लोहा, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में लोहे की अगर खानों की बात करें तो 6 खाने हैं ग्रेट ब्रिटेन में लोहे की। कौन कौन सी? एक तो है उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में नॉर्थम्बरलैंड, ठीक है। क्या नाम है? नॉर्थम्बरलैंड। दूसरा है डरबन और नहीं, नॉर्थम्बरलैंड, डरबन और कम्बरलैंड, ठीक है। क्या है? ये एक ही क्षेत्र है। दूसरा है क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ, ठीक है। तीसरा है स्टेफर्ड शायर और फोर्थ है स्कॉटलैंड
में जो एडिनबरा है वहाँ से, फिफ्थ बर्मिंघम, और नेक्स्ट है सिक्स्थ जो है वो है रटलैंड। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यूरोप में बात करें कि लोहा कहाँ से मिलता है, तो जर्मनी से भी कुछ मात्रा में लोहा मिलता है। ठीक है। स्पेन में भी लोहे की खानें हैं। ठीक है। और दक्षिणी स्पेन में जो निग्रो और ग्रानाडा है वो प्रमुख लोह उत्पादक देश है। इसके बाद आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 1958 तक क्या था कि जो विश्व का प्रथम प्रमुख लोह उत्पादक देश कौन सा था? यूएसए था। ठीक है। ये क्या करता है, संसाधनों को क्या करता है, अपने संसाधनों को स्टोर करके रखता है और क्या करता है, आयात करता है। और इसने संरक्षण की नीति को अपनाते हुए क्या किया कि अब ये जो देश है ये 6.4% लोहा पैदा करता है और छठे स्थान पर है। इतना लोहा पैदा करके ये छठे स्थान पर है। इसके बावजूद जो उच्च कोटि का लोह अयस्क है वो क्या है, इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऊंची मांग है, उच्च प्रौद्योगिकी है, उसके कारण ये जो देश है यूएसए, ये लोह उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर इसके लोह उत्पादन देश मतलब क्षेत्र की बात करें तो इसके 4 क्षेत्र हैं जो प्रमुख है। कौन सा है? सुपीरियर झील क्षेत्र, सुपीरियर झील क्षेत्र। सुपीरियर जो झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है। यहाँ पहला क्षेत्र है ये। ठीक है। दूसरा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र। कौन सा? दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र। ठीक है। तीसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो वो क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। अब आपको इसमें भी बहुत सारी जगह है, जैसे सुपीरियर झील क्षेत्र है, दक्षिणी अपलेशियन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इसमें भी मैं बता सकती हूँ कि कौन कौन से स्थानों से निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। और मे भी आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही दे रखा है आपको खनिज, तो खनिजों के बारे में उन्होंने कोई वो नहीं डाला है कि आपको किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि यूएसए के कौन कौन से क्षेत्र है। 4 क्षेत्र है, सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी अपलेशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। ये कहाँ कहाँ है ये मैं आपको मैपिंग में करवा दूंगी। ठीक है। और इस सुपीरियर जो झील क्षेत्र है वहाँ से जो इसमें एक मैसाबी श्रेणी है। क्या है? मैसाबी श्रेणी। यहाँ से 70% जो लोहा है यूएसए का वो यहाँ से पैदा किया जाता है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा में जो क्षेत्र है वो सुपीरियर झील देखिए कनाडा में भी है और यूएसए में भी है, तो ये तो दोनों में ही हो गया कॉमन। इसके अलावा स्टीप रॉक। क्या है? स्टीप रॉक। स्टीप रॉक एक परंपरागत लोह उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन अब जब लेब्राडोर और पूर्वी क्यूबेक में क्या होने लगा है, लोहे का उत्पादन अधिक होने लगा है, इस कारण से उसका जो महत्व है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है। और यहाँ की अगर मुख्य खानों की बात करें कनाडा की, तो राइट, सेप्ट द्वीप और स्केपफर विले, ये इसके प्रमुख लोहे की खाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका में जो लोहे अयस्क का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है? लाइबेरिया, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। ठीक है। और अफ्रीकी ये जो सारे देश है ये मिलकर 5% तक लोहा अयस्क पैदा करते हैं। और अफ्रीका के कुल उत्पादन का जो 67% है वो कहाँ से मिलता है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। कहाँ से मिलता है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। साउथ अफ्रीका से मिलता है। और 23% कौन पैदा करता है? मॉरिटेनिया, 6% मिस्र और 3% अल्जीरिया पैदा करता है। दक्षिणी अफ्रीका का जो ट्रांसवाल है, ट्रांसवाल
क्षेत्र है, वहाँ से क्या होता है, उच्च कोटि का लोहा मिलता है। ठीक है। और अफ्रीका जो है लौह इस्पात उद्योग में क्या है, उन्नत नहीं होने के कारण क्या कर दिया जाता है भाई, इसमें इतनी किसका अभी ये विकसित नहीं है, विकासशील है भी, मतलब इसमें अभी इतनी मशीनीकरण नहीं हुआ है, इसका भी से इतना औद्योगिकरण नहीं हुआ है इस महाद्वीप का। इसी कारण से ये क्या करता है, इसमें लोहा इस्पात अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये अपने लोह इस्पात का क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। ठीक है। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका। क्या आता है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में मैंने बताया था ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है, विश्व में पहले नंबर पर है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, पहले नंबर पर है। और ब्राज़ील के अलावा वेनेजुएला, पेरू, चिली, ये क्या है, लोहा एसएफ के मुख्य उत्पादक देश है। वेनेजुएला का वार्षिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ टन है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 1.6% है। और यहाँ पर सैरो बोलीवार और सिएरा इमाता का लोहा एसएफ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ये जो एक नदी है यहाँ पर, कौन सी, ओरानिको नदी, और ये जो क्षेत्र है ये किससे जुड़े हुए हैं, ओरोनिको नदी के द्वारा ये समुद्र से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इनको निर्यात की सुविधा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पत्तन, मतलब ये जहाजों के द्वारा आसानी से निर्यात किया जा सकता है। यहाँ चिली का जो वार्षिक उत्पादन है वो है 58 लाख टन, और जो विश्व का कितना है, 0.9% है। और यहाँ पर उच्च कोटि का जो लोहा एसक है वो मिलता है। और मुख्य उत्पादक देशों की बात करें तो कोकोइम्बो, और इसका निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो क्या है, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल फेमस है, आपको पता है। ठीक है। अगर अब इसके बाद आता है इसका इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय क्या आता है, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब आरंभ की अगर हम बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो देश है वो क्या थे, लौह उत्पादक के मुख्य देश थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मशीनीकरण है हो चुका था। ये कैसे कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, विकसित हो चुके हैं। तो उस सबसे पहले कहाँ हुआ था लोहा एसक का, ये इन दोनों अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में और यूरोप में यहाँ पहले खाने खोजी गई थी। इन देशों का जो अधिकांश लोहे के भंडार है वो क्या किया गया है भाई, जब पहले खोदी जा चुकी थी तो यहाँ पर शोषण हो चुका है, मतलब समाप्त होने की कगार पर है। इसलिए क्या होने लगा कि इन देशों में जो उत्पादन है वो क्या होता है, कम होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, तो यहाँ का जो उत्पादन है वो बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इनमें जो लोहा एसक की जो खोज है वो कब की गई थी, बाद में की गई थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में की अगर हम बात करें तो वहाँ भी लोहा एसक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इन देशों से उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जो औद्योगिक देश है उनको बड़ी मात्रा में लोहा एसक का क्या करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। और ये जो कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ पर क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जर्मनी, यूके, यूएसए और जापान, ये क्या है, प्रमुख आयातक देश है। ठीक है, किसके, लोहा एसक के। और जबकि निर्यातक देशों की बात करें तो ब्राज़ील, स्वीडन, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, उत्तरी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, ये मुख्य निर्यातक देश है। ठीक है, ये था आपका लोहा एसक। कल हम पढ़ेंगे मैग्नीज। थैंक यू।